नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मैं तुझसे दूर ही कब था, मैं तुझसे दूर ही कब था, बस ज़रा सी देर हो गई आने में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। बच्चों, हमने ना कल जो लास्ट वीडियो में महाजनपद कल आपको पढ़ाया था, बड़े अच्छे से करवाया था, और आज हम है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक और इसे शेयर ज़रूर करना, और हर एक बच्चा ना कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। कौन से धर्म के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन देखने को पक्के मिलेंगे। 101% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ बच्चों, जब कोई भी नया धर्म आता है ना, तो उसके पीछे ना कई तात्कालिक कारण होते हैं। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण कोई नया धर्म आता है। जैसे आपने 1857 की क्रांति के पीछे तात्कालिक कारण पढ़े होंगे, चर्बी वाले कारतूस। यानी कोई भी काम होगा ना बच्चों, वो अचानक नहीं होता। जैसे आजकल के रिश्तों में दरारें आती है, आपने सुना होगा कि शादी के कुछ दिन बाद मामला तलाक तक पहुंच जाता है। तो तलाक बच्चों अचानक नहीं होता, उसके पीछे कई कारण होंगे। ठीक है, जैसे उसकी सास के साथ नहीं बनी होगी, उसकी ननंद के साथ नहीं बनी होगी, और अंत में उसके जो पति के साथ उसकी लड़ाई होती है, वो होता है तात्कालिक कारण, और उसके बाद तलाक हो जाता है। तो कोई भी धर्म आता है ना, तो उसके पीछे बच्चों कई तात्कालिक कारण होंगे। बौद्ध धर्म का जो उद्गम हुआ था ना, उसके पीछे तात्कालिक कारण आप किसे मानेंगे बच्चों? क्योंकि है ना, मैंने आपको बताया था जो उत्तर वैदिक काल था उसमें ना क्या आ गए थे बच्चों? कर्म कांड आ गए थे। क्या आ गए थे? लोग है ना मतलब बलि देने लगे थे, पशुओं की बलि देने लगे थे। ब्राह्मण खुद को बड़ा दिखाना चाहते थे, और क्षत्रिय है ना वो खुद को बड़ा दिखाना चाहते थे। इसलिए ना बच्चों, जो लोग इन कर्म कांडों से दुखी थे ना, और उन्होंने किस धर्म की ओर बढ़ने लगे? वो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही बौद्ध धर्म का जो उद्गम माना जाएगा बच्चों। अब बौद्ध धर्म के बारे में ना मैं आपको कई चीज़ें डिटेल से बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो बौद्ध धर्म आए ना बच्चों, इनमें ना सबसे बड़ा नाम आता है महात्मा बुद्ध का, और महात्मा बुद्ध को ही बच्चों गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो ये रट लेना बच्चों, ये क्वेश्चन पक्का आता है, किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। बहुत बार एग्जाम में आया बच्चों, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म बच्चों 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म बच्चों लुम्बिनी वन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था बच्चों, और 483 ईसा पूर्व, पहले जो मैंने बताए थे बच्चों सेंचुरी उल्टी चलती थी, 483 ईसा पूर्व इनकी क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी मल्लों के, जो मैंने आपको बताया था मल्ल महाजनपद, जिसकी कैपिटल कुशीनगर होती है। तो कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आया था, जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी। और लुम्बिनी जो था ना, वो कपिल वस्तु के अंतर्गत आता था। तो बच्चों, इनके ना जीवन के बारे में ना एक मैं स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी को अगर आपने ना उस स्टोरी को ही सुन लिया ना, तो ही आपसे ना सारे के सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम बच्चों शुद्धोधन होता था, जो कपिल वस्तु के क्या होते थे? राजा होते थे। इनकी माँ का नाम महामाया होता था, और कहते हैं कि राजा शुद्धोधन के ना गौतम बुद्ध, उनके घर गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था। तो और ये ना इनकी जो माता थी महामाया, वो है ना अपने मायके जा रही थी इनके पिता के साथ, क्योंकि जो भी बच्चा होता है पहले मायके में होता था। तो तब ये जा रहे थे ना, तो इनकी माता महामाया को मतलब प्रसव पीड़ा हो जाती है, और जंगल में ही लुम्बिनी वन में ही ना इनका जन्म हो जाता है। और जन्म के बच्चों 7वें दिन ही बाद ही कहा जाता है कि इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, और छोटे बच्चे का लालन पोषण
पोषण कौन करेगा, इसलिए इनके पिता शुद्धोधन ने अपनी साली यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति से क्या कर ली थी बच्चों, शादी कर ली थी। और इनके पिता शुद्धोधन एक राजा हुआ करते थे कपिलवस्तु के। तो उनके पिता ने ना अपने बेटे की एक कौंडिल्य ऋषि होता था, कौंडिल्य ऋषि को कुंडली दिखाई कि मेरे बेटे की कुंडली क्या है। तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा या तो आपका बेटा एक चक्रवर्ती राजा बनेगा और या आपका बेटा क्या बनेगा, एक सन्यासी बनेगा। तो इसके बाद इनके पिता बच्चों बड़े दुखी होने रहने लग गए कि मेरा एक ही बेटा है, अगर वो सन्यासी बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इनके पिताजी बच्चों बड़े दुखी रहने लग जाते हैं शुद्धोधन जी, और वो चाहते हैं कि ये एक चक्रवर्ती राजा बने। लेकिन महात्मा बुद्ध है ना बच्चों, उनका ना दिमाग कहाँ पर पड़ता है, वो अकेले में बैठे रहते थे और ध्यान में मगन रहते थे। तो इनको पिता को ना ये लगना लग गया कि मेरा बेटा सन्यासी ही बनेगा। तो 16 वर्ष की उम्र में ना उनका ध्यान भटकाने के लिए ना तो इनकी शादी कर दी जाती है। और बाद में ना थोड़े टाइम बाद इनको एक बेटे की प्राप्ति होती है, राहुल। लेकिन राहुल इनका बेटा भी इनका ध्यान इधर उधर भटका नहीं पाया। और एक दिन ना ये क्या हो जाते हैं, कुछ 4 दृश्य देखेंगे, मैं बताऊंगा कौन से दृश्य थे वो। उसके बाद ये क्या हो गए थे बच्चों, सन्यासी हो गए थे। और इन्होंने ना अपना जीवन यापन ये कहता है मैं सन्यास के रूप में ही व्यतीत करूंगा। पहले गुरु इनके अलार कलाम बने थे, फिर रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे। फिर बच्चों 29 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और फिर ये बोधितव यानी बुद्धतव कहलाए थे, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। फिर बच्चों इन्होंने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में अपने शिष्य आनंद को दिया। और इनकी पहली जो महिला शिष्य थी इनकी जो मौसी गौतमी प्रजापति होती थी। और बाद में कहा जाता है बच्चों ये मतलब श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। और 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये इनकी एक स्टोरी थी, जिसे आप बच्चों इस स्टोरी को ही पढ़ लोगे ना तो आपके क्वेश्चन मैं वादा करता हूँ आप है ना आसानी से क्वेश्चन टिक पर कर पाओगे एक स्टोरी को पढ़ने के बाद ही। अब बात आता है बच्चों इनके ना जो मैं इनके पिता और इनकी माता के बारे में सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। इनके पिता का नाम क्या होता था बच्चों, शुद्धोधन होता था। पिता का नाम शुद्धोधन होता था। और इनकी माता का नाम क्या होता था, महामाया होता था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है बच्चों पिता का नाम शुद्धोधन होता था। और ये ना शाक्य वंश से संबंध रखते थे। किस वंश से, इसीलिए ना गौतम बुद्ध को बच्चों शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये शाक्य कुल याद रख लेना, इनके पिता का संबंध किस कुल से था, शाक्य कुल से था। तो इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। और इनकी ना माता महामाया की जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। तो इनको किसने पाला था, गौतमी प्रजापति। तो गौतमी प्रजापति इनकी क्या होती थी बच्चों, मौसी हुआ करती थी। मौसी का रियल में अर्थ है मासी, माँ जैसी। और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनके ना क्या था कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और इनका पुत्र कौन हुआ था बच्चों, इनके बेटे का नाम पूछा जाता है। इनके बेटे का नाम था राहुल। और राहुल का अर्थ है एक और बंधन। ये भी पेपर में आ सकता है बच्चों, राहुल का अर्थ क्या होता है, राहुल का अर्थ है एक और बंधन। इनके पिता चाहते थे कि ये एक और बंधन में बंध जाए, यानी सन्यास का जो दिमाग में से ख्याल त्याग दे। लेकिन सन्यास का ख्याल भी ये बच्चों त्याग नहीं कर पाए। तो राहुल का अर्थ होता है बच्चों एक और बंधन, इसका अर्थ होता है। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम भी बच्चों एक बार एग्जाम में आया था, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या होता था बच्चों, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। ये याद कर लेना, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, मौसी का नाम गौतमी प्रजापति था। तो मौसी के कारण ही ये गौतम कहलाए थे। ठीक है, और ये शाक्य मुनि भी कहलाए। पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम क्या था, राहुल। और राहुल का अर्थ क्या होता है बच्चों, एक और बंधन। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि किन 4 दृश्यों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध कहते हैं बच्चों अपने घर में ना एक पार्क में बैठे हुए थे। और पार्क में ये बैठे हुए थे ना, तो इनके सामने एक दृश्य देखते हैं। ये ना सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति है ना लाठी के सहारे
चल रहा था। तो इनके दिमाग में वो बूढ़ा व्यक्ति है ना, बड़ा उसको उसके घर वालों ने निकाल दिया था, तो वो बच्चों बड़ा परेशान लाठी के सहारे चल रहा था। थोड़ी देर बाद ये ना उसी पार्क में बैठकर देखते हैं एक बीमार आदमी देखते हैं। बीमार आदमी खांसता हुआ चल रहा था, बड़ा परेशान था। थोड़ी देर बाद है ना ये देखते हैं एक मृत आदमी, यानी लोग है ना पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए चले आ रहे हैं, यानी रो रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी दुखी था, बीमार आदमी भी दुखी था और मृत आदमी के पीछे लोग दुखी थे। तो इन्होंने कह दिया जो संसार है ना वो दुखों का घर है। और चौथा है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं एक सन्यासी को। किसको देखते हैं? एक सन्यासी को देखते हैं। और वो सन्यासी है ना बच्चों बड़ा खुश था, मतलब मस्त कलंदर था, हंसता हुआ आ रहा था, नाचता हुआ आ रहा था। तो इन्होंने सोचा यार बूढ़ा आदमी भी दुखी था, बीमार आदमी भी दुखी था, मृत आदमी के घर वाले दुखी थे, लेकिन ये सन्यासी क्या है, रियल में जो जीवन है ना वो सन्यास में ही है, इसको कोई दुख नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों, ये मतलब जो मस्त कलंदर बाबा होते हैं तो बड़े ये मतलब खुश मिजाज होते हैं, मतलब ये कटोरा लेकर घूम रहे हैं। तो बच्चों जो कटोरा लेकर घूम रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांगने आया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपना सब कुछ लौटा कर आया है, या सब कुछ उसने अपना धर्म के नाम पर लूटा दिया। तो किसी को कभी भी अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना चाहिए। कई जो चीजें बच्चों जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन गए थे। और पेपर में आता है बच्चों इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। ये प्रक्रिया बच्चों महाभिनिष्कर्मण कहलाई थी। ये प्रक्रिया क्या कहलाई थी? महाभिनिष्कर्मण कहलाई थी। 29 वर्ष की एज में उन्होंने घर का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। फिर पूछे जाते हैं बच्चों इनका पहला गुरु कौन था? तो इनका पहला गुरु बच्चों अलार कलाम था। ये पेपर में बहुत बार आया। इनका पहला गुरु कौन था? अलार कलाम था। अलार कलाम से बच्चों ये ना कहते हैं वैशाली में मिले थे, जो कल बताया था सबसे बड़ा जो मतलब पहला महाजनपद था जिसमें लोकतंत्र आया। और उसके बाद इनका दूसरा गुरु बच्चों रुद्रक रामपुत्र था। रुद्रक रामपुत्र, जिनसे इनकी भेंट राजगृह में हुई थी। और बच्चों इन दोनों से इनको ज्ञान तो मिला, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। फिर ये कहते हैं कि मेरे को ना अब है ना और ज़्यादा ज्ञान चाहिए। तब ये ना तपस्या में बैठ जाते हैं और कहते हैं कठिन तपस्या के बाद है ना 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी 35 वर्ष की एज में इनको क्या मिला था बच्चों? ज्ञान मिला था। पेपर में आता है पीपल के पेड़ के नीचे इनको किसकी प्राप्ति हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और वो जगह है बोध गया। कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों? बोध गया। बिहार का जो एरिया है उनमें इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहते हैं बच्चों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और वैशाख पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अभी जो पीछे पूर्णिमा गई थी उसे हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान मिला था, वैशाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए बच्चों उस पूर्णिमा को हम किस पूर्णिमा के नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे। और बोध गया बिहार में इनको किसकी प्राप्ति हुई थी बच्चों? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से आगामी एग्जाम में भी बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारे बच्चों का ना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब बच्चों सबसे ज्यादा पेपर में आता है इनको किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध तव कहलाए थे। क्या कहलाए थे? बुद्ध तव। जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो क्या कहलाता है? बुद्ध तव कहलाता है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और ये साक्य मुनि भी कहलाने लगे थे। और यहाँ से भी बच्चों एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों कि ये इन्हें क्या का इनका प्रिय शिष्य पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के ना इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ये याद कर लेना बच्चों, सारनाथ में। महात्मा, ये क्वेश्चन रट लेना बच्चों, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद
पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में कहते हैं 5 ब्राह्मणों को दिया था और उनका पहला शिष्य था ना, यहाँ से क्वेश्चन रट लेना, इनका पहला शिष्य बच्चों आनंद था। क्या था? आनंद था। इन ये क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों, इनका पहला शिष्य कौन होता था? तो इनका पहला शिष्य क्या होता था? आनंद होता था। और आनंद से महात्मा बुद्ध बच्चों इतने प्रभावित थे कि आनंद के कहने पर ना पहले है ना बौद्ध धर्म में ना केवल है ना पुरुषों को ही प्रवेश करने की आज़ादी थी, लेकिन इसके आनंद के कहने पर ना महात्मा बुद्ध ने बच्चों महिलाओं को भी प्रवेश करने की इजाज़त दे दी थी। ये क्वेश्चन है ना बड़े लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है बच्चों, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश करने की आज़ादी दे दी थी? आनंद इनका क्या था? प्रिय शिष्य। हालांकि महात्मा बुद्ध ने आनंद को कहा था कि अगर इस धर्म में महिलाएं आ गई है ना तो 400-500 सालों बाद ये धर्म अपने आप है नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों लोग लेकिन आनंद के कहने पर ही उनका कहना ये मना नहीं कर पाए और महिलाओं को प्रवेश करने की क्या दे दी? इन्होंने आज़ादी दे दी। और किसी टाइम में बौद्ध धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म था और उसका ही पतन हो गया। ये महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी थी कि महिलाएं आने के बाद इस धर्म का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्य पूछी जाती है बच्चों, इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। महात्मा बुद्ध की पहला अगर पुरुष शिष्य पूछे तो आनंद था और पहली इनकी महिला शिष्य कौन थी बच्चों? गौतमी प्रजापति होती थी, जो इनकी क्या होती थी? मौसी होती थी। ये इनकी क्या होती थी? पहली महिला शिष्य होती थी। और वैशाली की एक नर्तिका थी, नाम था आम्रपाली। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। ये एक नाचने वाली थी और नाचने वाली भी ना बौद्ध धर्म से इतनी प्रभावित हुई कि इसने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। आम्रपाली से क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना कि एक नृत्य वैशाली की एक नाचने वाली या एक फेमस नृतिका ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बच्चों उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहां से आगामी एग्जाम में भी बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला उपदेश सबसे ज्यादा पूछा जाता है कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। अब बच्चों महात्मा बुद्ध के ना जन्म से रिलेटेड पूछी जाती हैं कुछ चीजें कि उनके जन्म को हमें ना किससे प्रदर्शित करते हैं, उनके गृह त्याग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चों। जब इनका ना कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना तो इसका प्रतीक चिन्ह होता था कि कमल, यानी महात्मा बुद्ध का कहा जाता है जैसे ही जन्म हुआ था ना तो एक साथ है ना क्या खिले थे? कई कमल खिले थे। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो एक साथ क्या खिले थे? कई कमल खिले थे। तो ये प्रतीक चिन्ह है। और इनके गृह त्याग, जब इन्होंने घर छोड़ा ना उसका प्रतीक था घोड़ा, क्योंकि महात्मा बुद्ध है ना जब गृह त्याग करके गए थे तो वो किसके अंदर गए थे? किसके ऊपर बैठकर गए थे बच्चों? घोड़े के ऊपर बैठकर गए थे। और इनके ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है पीपल के पेड़ प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। और महात्मा बुद्ध का निर्वाण, महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। इनको निर्माण किस में? निर्माण इसका पद चिन्ह, यानी महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो पीछे अपने ये निशान छोड़ गए थे पैरों के, या इनको स्तूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों ये भी एक सारणी भी याद कर लेना। इनका जन्म हुआ तो कहते हैं बहुत से कमल खिले थे और गृह त्याग किया था इन्होंने किस पर बैठकर किया था बच्चों? घोड़े पर बैठकर किया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और इनको निर्माण को किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों? पद चिन्ह या स्तूप से। पद चिन्ह या स्तूप से इनको ना निर्वाण को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। यहाँ से आपका आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती, कल मैंने आपको बताया था बच्चों कौशल महाजनपद की कैपिटल कौन सी थी? श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने, ये बच्चों कंफ्यूज मत होना, महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश था ना वो तो था सारनाथ में। कहाँ पर था बच्चों? सारनाथ में। और जो सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने बच्चों सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की जो कैपिटल है महाजनपद की, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और इनका ना अंतिम शिष्य बच्चों सुभद्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य याद कर लेना
आनंद था। और महात्मा बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन होता था? अंतिम शिष्य बच्चों सुबुद्र होता था। कौन होता था? सुबुद्र। और सम्राट अशोक आपसे पूछे ना, सम्राट अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और ये भी आता है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी बच्चों? उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा ली थी। और अपने बेटे, ये पेपर में आता है, महेंद्र और संघमित्रा को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और ये बौद्ध धर्म ही है बच्चों जिसके बाद, जो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और सम्राट अशोक ने सौगंध खा ली थी कि मैं भविष्य में क्या नहीं लड़ूंगा? युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये पेपर में पूछा जाता है किस कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने क्या खा ली थी? सौगंध खा ली थी कि मैं भविष्य में क्या नहीं लड़ूंगा? युद्ध नहीं लड़ूंगा। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है ना, महात्मा बुद्ध ने ये भी आते हैं बच्चों, जीवन के 4 सत्य क्या बताए थे? ये याद कर लेना। जीवन के, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन के कितने शिष्य जो सत्य रहेंगे? जीवन में महात्मा बुद्ध ने बच्चों 4 सत्य बताए हैं। एक तो इन्होंने कहा था ये संसार है ना दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? पहला जीवन का सत्य बताया था, संसार क्या है? दुखों का घर है। तो बच्चों संसार में ना दुख है, जब तक दुख नहीं आएंगे ना तब तक सुख की पहचान हमें नहीं होती। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार किसका घर माना था? उन्होंने दुखों का घर माना था। और महात्मा बुद्ध को याद कर लेना, गृह त्याग किया था 29 वर्ष की एज में और ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की एज में। एक बार ना ये टॉपिक मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा था 35 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो पीछे से एक लड़का खड़ा हो गया और पूछने लगा, बोला सर महात्मा बुद्ध को कैसे पता चला कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? अब बच्चों मैं महात्मा बुद्ध जी के कोई पास थोड़ी था जो मेरे को पता चलेगा। तो मैंने उनको एक ही बात उस बच्चे को बताई कि जब इंसान में फीलिंग आना बंद हो जाए ना तो समझ लेना उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि जब तक फीलिंग आती रहेगी तब तक तो ज्ञान प्राप्त होना ही नहीं है। तो ये होते हैं कई बच्चे हैं ना, मतलब जैसे कोई मजाकिया वे में होते हैं, शरारती होते हैं, तो उनके ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार किसका घर है बच्चों? दुखों का घर है। दूसरी उन्होंने बताया था दुख है ना ये अकेले नहीं आते, ये क्या आते हैं? समुदाय में आते हैं। बड़ी डीप गहरी बात बोली थी कि ये दुख आएंगे ना ये अकेले नहीं आएंगे, समुदाय के अंतर्गत दुख आते हैं, दुख अकेला नहीं आता। और महात्मा बुद्ध ने कहा था दुखों का निवारण भी है। दुखों का क्या है? महात्मा बुद्ध ने कहा था दुखों का क्या हो सकता है? निवारण, यानी दुख निरोध भी बताया था। दुखों का निरोध यानी निवारण भी हो सकता है और दुखों के निवारण का इन्होंने मार्ग भी बताया था। तो जीवन में ना इन्होंने 4 सत्य बताए थे। संसार दुखों का घर है, दुख अकेले नहीं आते, समुदाय में आते हैं, दुखों का निवारण भी हो सकता है। और दुखों के निवारण का इन्होंने क्या बताया था बच्चों? मार्ग भी बताया था कि महात्मा बुद्ध ने कहा था मेरे बताए मार्ग पर अगर चलोगे तो हम है ना दुखों से क्या पा सकते हैं? छुटकारा भी पा सकते हैं। और इन्होंने बच्चों कहते हैं 8 मार्ग बताए थे दुखों से ना निवारण पाने के। इन्होंने कितने मार्ग बताए थे? अष्टगामी मार्ग भी बताए थे। इतना याद कर लेना, इन्होंने दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए थे? अष्टगामी यानी 8 दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए थे? 8 मार्ग बताए थे बच्चों। ये क्वेश्चन नहीं आता। इन्होंने सम्यक पे बताए थे कि इंसान के पास है ना सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक मार्ग होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए। ये नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको इतना याद कर लेना इन्होंने दुखों के निवारण के कितने मार्ग बताए थे? अष्टगामी यानी 8 मार्ग बताए थे। दुखों के निवारण के इन्होंने कितने मार्ग बताए थे? 8 मार्ग बताए थे। और ये भी आता है बच्चों महात्मा बुद्ध के बुद्ध धर्म में क्या था? त्रिरत्न थे, जिन्हें बुद्ध धम्म और संघ कहा जाता है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म और
संग कहा जाता है। बुद्ध, धम्म और संग। वो पूछेंगे त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। उसके अनुसार बुद्ध, धम्म और संग ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? बुद्ध, जिसको मैंने कहा था बच्चों, इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए थे? बौद्ध कहलाए थे या बुद्ध कहलाए थे। धम्म यानी धर्म के महात्मा, जैसे मैंने बताया था सम्राट अशोक ने भी धम्म को अपनाया था। और संग, इन्होंने कि बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पर रहेंगे, तो इनको ना बच्चों डिटेल में ना डिस्कस करेंगे। वो एक लेक्चर इसका और लूंगा बच्चों, उसमें ना ये चीज़ें मैं सारी की सारी आपको डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरी 383 ईसा पूर्व हुई थी। तीसरी 250 ईसा पूर्व। चौथी 78 ईस्वी में हुई थी। चारों बौद्ध संगतियों से क्वेश्चन आएंगे। धम्म पिटक, अधिधम्म पिटक, वो सारी चीजें है ना हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर मैं एक ही वीडियो बना दूंगा ना तो वो सारी चीजें आपको मिक्स हो जाएगी, क्योंकि है ना मैं यही चाहता हूं कि मैं आपको ना स्टडी है बच्चों इस लेवल से करवाऊं, इतने डीप में करवाऊं कि है ना एंशिएंट इंडिया का जो भय है ना बच्चों के दिमाग से निकल जाए। और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं आपको बच्चों कंप्लीट एंशिएंट इंडिया, मिडवल और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट यूट्यूब पर करवाऊंगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर और फास्ट कैसे करें? तो बच्चों हमने ना मतलब दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने कंप्लीट बच्चों एंशिएंट इंडिया, कंप्लीट मिडवल इंडिया, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया, कंप्लीट हरियाणा जी के, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वहां पर कंप्लीट होने वाली है और कंप्लीट ज्योग्राफी वहां पर हो जाएगी। तो मात्र 350 रुपये का वो कोर्स है, तो आप जाकर दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर चेक कर सकते हो और जल्दी फास्टली सिलेबस करने के लिए। और यहाँ पर बच्चों मेरा सिलेबस है चलता रहेगा और यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो बच्चों एक बार आया था बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या रहेगा? तो बच्चों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। ये रट लेना बच्चों, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या रहेगा? तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य रहेगा वो रहेगा निर्वाण की प्राप्ति रहेगा। रट लेना, बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य क्या रहेगा? तो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? निर्वाण की प्राप्ति को ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य माना जाता है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण, मतलब जैसे महात्मा बुद्ध जब हमें छोड़कर चले गए थे वो महापरिनिर्वाण कहलाया था। और उनका निर्माण कहाँ पर हुआ था? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। कहते हैं मात्र 80 वर्ष की उम्र में ना उन्होंने अपने क्या त्याग दिए थे? महात्मा बुद्ध ने प्राण त्याग दिए थे। ये याद कर लेना। उनका जन्म लुम्बिनी वन में या कपिलवस्तु में हुआ और मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई। एक वीडियो बच्चों बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बनाऊंगा और उसके बाद ना बौद्ध धर्म से आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? जितने भी बच्चे हैं ना वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनसे एक ही आग्रह रहेगा कि वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं बताते ना बच्चों तब तक हमें पता नहीं चल पाता। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।